यह कहानी साल 2029 से शुरू होती है। अंतरिक्ष में हमें अमेरिका का एक रिसर्च स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। वहां मौजूद वैज्ञानिकों को अचानक पता चलता है कि एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। जांच करने पर उन्हें समझ आता है कि ये तूफान इतना खतरनाक है कि अगर इससे बचने का तरीका नहीं मिला तो पूरा स्टेशन खतरे में पड़ सकता है। स्टेशन का जनरल फैसला करता है कि उन्हें इस तूफान का अध्ययन करना होगा। इसके लिए वो एक बंदर को एक छोटे स्पेस पॉड में बैठाकर उस तूफान की तरफ भेजने का आदेश देता है ताकि जानकारी मिल सके। दरअसल उस स्टेशन पर कुछ खास बंदरों को रखा गया था जिन्हें सामान्य बंदरों से ज्यादा समझदार बनाया गया था और उन्हें स्पेस मिशन के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। वहीं स्टेशन का एक कैप्टन जिसका नाम लियो था इस फैसले से सहमत नहीं होता। वो जनरल से कहता है कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। लेकिन जनरल उसकी बात नहीं मानता और सीजर नाम के बंदर को मिशन पर भेज देता है, जबकि सीजर अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं था। लियो स्टेशन से सीजर को निर्देश देता रहता है और सीजर भी उन आदेशों का पालन करता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद अचानक सीजर का सिग्नल स्टेशन से कट जाता है। लियो को समझ आ जाता है कि अब कोई भी सीजर की मदद के लिए नहीं जाएगा, इसलिए वो चुपचाप खुद एक पॉड में बैठकर उसी दिशा में निकल पड़ता है। जनरल उसे वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन लियो उसकी बात अनसुनी कर देता है और तूफान की ओर बढ़ता रहता है। जैसे ही वो उस भयानक तूफान में प्रवेश करता है, एक तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके पॉड से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उसका पॉड खराब हो जाता है और स्टेशन से उसका संपर्क भी टूट जाता है। लियो अभी कुछ समझ ही नहीं पाता कि तभी दूसरी इलेक्ट्रोवेव उससे टकराती है। इस बार उसका पॉड पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसी दौरान उसे महसूस होता है कि वो किसी अजीब टाइमलाइन से गुजर रहा है और शायद भविष्य की ओर जा रहा है। कुछ ही देर में उसका पॉड एक अनजान ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। सौभाग्य से उसका पॉड पानी के बीच गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसे एहसास होता है कि ये ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तभी वो देखता है कि कुछ इंसान बहुत डरे हुए वहाँ से भाग रहे हैं। यह देखकर लियो को भी खतरे का आभास होता है और वो भी उनके साथ भागने लगता है। असल में कुछ बंदर उन इंसानों का पीछा कर रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे बंदर लियो और बाकी सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। लियो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये बंदर बिल्कुल आम बंदरों जैसे नहीं थे। वे काफी विकसित थे, इंसानों की तरह बोल सकते थे, घोड़ों पर सवारी करते थे और उनका अपना समाज भी था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ बंदर राज करते थे और इंसान उनके गुलाम बनकर रहते थे। बंदर लियो और बाकी इंसानों को पकड़कर अपने शहर ले जाते हैं। वहाँ का नजारा बिल्कुल इंसानों की दुनिया जैसा था। कुछ बंदर अमीर थे, कुछ गरीब और इंसानों से ज्यादातर बंदर नफरत करते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक मादा बंदर रहती थी जिसका नाम एरी था। वो वहाँ के सेनेटर की बेटी थी और बाकी बंदरों से अलग सोच रखती थी। उसे इंसानों से नफरत नहीं थी। जब वो लियो को देखती है तो उसे महसूस होता है कि ये इंसान बाकी लोगों से अलग है। उधर जिन बंदरों ने लियो और बाकी लोगों को पकड़ा था वे कोरो नाम के एक बंदर के लिए काम करते थे। कोरो इंसानों को पकड़कर अमीर बंदरों को बेचने का काम करता था, इसलिए वो लियो और बाकी लोगों को भी कैद करके बेचने की तैयारी करने लगा है। इसी दौरान वहाँ लिम्बो नाम का एक शक्तिशाली बंदर आता है जो इस समाज का सेनापति था। वह कोरो से अपनी भांजी के लिए एक छोटी लड़की खरीद लेता है। उसी समय उसकी नजर लियो पर पड़ती है। बाकी इंसान बंदरों से डरे हुए थे, लेकिन लियो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। यह बात लिम्बो को अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद एरी वहाँ आती है और कोरो से लियो और एलिसिया नाम की एक लड़की को खरीदकर अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उन्हें बाकी गुलामों के साथ किचन में काम करने भेज देती है। उसी दिन एरी के पिता यानी सेनेटर ने लिम्बो को अपने घर खाने पर बुलाया था। वहाँ लिम्बो की नजर फिर से लियो पर पड़ती है। लिम्बो इंसानों से बेहद नफरत करता था और वो लियो को डराने की कोशिश करने लगता है ताकि वो भी बाकी इंसानों की तरह सहम जाए। लिम्बो को इंसानों की मौजूदगी भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा है। लेकिन जाते समय उसके दो सिपाही उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ लियो का पॉड क्रैश हुआ था। ये देखकर लिम्बो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए वो अपने ही दोनों सिपाहियों को मार देता है ताकि यह राज किसी और तक न पहुँचे। दूसरी तरफ लियो और कुछ इंसानों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लियो वहाँ से भागने का फैसला करता है। वह कोठरी का ताला तोड़ देता है और एलिसिया तथा बाकी लोगों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। सबसे पहले वो एलिसिया के पिता और उसके भाइयों को आजाद कराता है, लेकिन जब वे उसकी बहन को छुड़ाने जाते हैं तो लिम्बो की भांजी उन्हें देख लेती है और चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर सिपाही वहाँ आने लगते हैं, लेकिन तब तक लियो और बाकी लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। भागते समय रास्ते में उन्हें एरी मिलती है। अब पूरे शहर में सिपाही उनकी तलाश कर रहे थे। एरी इंसानों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें एक गुप्त सुरंग का रास्ता बताती है जो शहर के बाहर निकलती थी। जब वे सुरंग में जा रहे होते हैं तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है। उनका ध्यान भटकाने के लिए एलिसिया के पिता उन बंदरों पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से लियो और बाकी लोग वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन लिम्बो आकर एलिसिया के पिता को मार देता है। जब लिम्बो को पता चलता है कि सेनेटर की बेटी एरी भी इंसानों के साथ है तो वो तुरंत सेनेटर के पास जाता है। एरी असल में लिम्बो से शादी करने वाली थी, इसलिए सेनेटर पूरा अधिकार लिम्बो को दे देता है कि वो उन इंसानों के साथ जो चाहे कर सकता है। उधर लियो उस जगह पहुँचता है जहाँ उसका पॉड गिरा था। वहाँ एरी पानी से डरती हुई दिखाई देती है। इससे लियो को समझ आता है कि बंदरों को पानी से डर लगा है। इसके बाद लियो और एलिसिया पानी में उतरते हैं ताकि पॉड से जरूरी डिवाइस निकाल सके। पानी के अंदर उन्हें उन बंदरों की लाशें भी दिखाई देती हैं जिन्हें लिम्बो ने मारा था। लियो पानी से
से एक बंदूक और अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है। वो डिवाइस ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्पेस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। उसे लगता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर वो बाकी लोगों के साथ वहाँ जाने लगा है, लेकिन रास्ते में कोरो और उसके साथी उन पे हमला कर देते हैं। लियो अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर सारे बंदर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था। आखिरकार कोरो भी डरकर आत्मसमर्पण कर देता है। अब लियो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो बाकी बंदरों को उनके बारे में कुछ न बता सके। उधर दूसरी तरफ लिम्बो के पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो लिम्बो को बताते हैं कि कभी बंदर इंसानों के गुलाम हुआ करते थे और इंसानों ने ही उन्हें यहाँ लाकर बसाया था। वह एक मटका तोड़ने को कहते हैं। जब लिम्बो उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से एक बंदूक निकलती है। उसके पिता बताते हैं कि ये इंसानों के हथियार का छोटा सा उदाहरण है, जिसमें 100 भालुओं जितनी ताकत होती है। वो लिम्बो को चेतावनी देते हैं कि इंसानों को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। ये कहकर वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। लियो को पता चलता है कि उसका स्पेस स्टेशन उस बंदर कैंप के दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन बीच में एक नदी थी। क्योंकि बंदरों को पानी से डर लगता था, इसलिए लियो और उसके साथी एक योजना बनाते हैं। रात होने का इंतजार किया जाता है और फिर सभी लोग घोड़ों पर सवार होकर नदी पार करने लगते हैं। लेकिन तभी बंदर सेना का एक जनरल उन्हें नदी पार करते हुए देख लेता है। जब ये खबर लिम्बो तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सेना का जनरल उसे बताता है कि वे भी अपने घोड़ों की मदद से नदी पार कर सके हैं। ये सुनकर लिम्बो अपनी पूरी सेना के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ता है। उधर लियो और उसके साथी आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उसके स्टेशन की लोकेशन दिख रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई स्पेस स्टेशन नहीं मिलता, बल्कि एक पुराना और जंग लगा लोहे का खंडहर दिखाई देता है। एरी उसे बताती है कि यह उनके समाज का एक प्राचीन स्थान है और बंदरों का मानना है कि यहीं से उनकी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। जब लियो उस खंडहर के अंदर जाता है तो उसे सच्चाई समझ में आती है कि यही उसका पुराना स्पेस स्टेशन है, जो समय के साथ खंडहर में बदल चुका है। वो देखता है कि जहाँ पहले बंदरों को रखने के लिए पिंजरे बने थे वे सब टूटे हुए पड़े हैं। लियो सबको लेकर स्टेशन के कंट्रोल एरिया में पहुंचता है। हैरानी की बात ये थी कि इतने सालों बाद भी वहाँ बिजली काम कर रही थी। लियो वहाँ की रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू करता है और आखिरी रिकॉर्डेड संदेश चलाता है। उस रिकॉर्डिंग में स्टेशन का जनरल बता रहा होता है कि भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की वजह से उनका स्टेशन इस ग्रह पर गिर गया था। कई दिन बीत चुके थे और उन्हें यहाँ कोई और जीव नहीं मिला था। जनरल ये भी बता रहा था कि जो बंदर उनके साथ थे वे धीरे धीरे बहुत ज्यादा समझदार और ताकतवर होते जा रहे थे। फिर अचानक एक दूसरी रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें सीरियस नाम का एक बंदर स्टेशन के कई इंसानों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो जाती है। यही वही बंदर था जिसे इस ग्रह के बंदर आज देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। उन्हें लगता था कि उसी ने उनकी दुनिया बनाई है। ये सब देख कर लियो पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे लगता था कि उसकी टीम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर पहुँचेगी, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वे लोग तो बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। असल में जब लियो का पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराया था तब वो समय में काफी आगे भविष्य में पहुंच गया था, जबकि स्टेशन उसी समय इस ग्रह पर गिर चुका था। जब लियो स्टेशन से बाहर निकलता है तो वहाँ बहुत सारे जंगली इंसान इकट्ठा दिखाई देते हैं। लियो की कहानी हर जगह फैल चुकी थी और सभी को उम्मीद थी कि वो उन्हें यहाँ से किसी सुरक्षित ग्रह पर ले जाएगा, लेकिन सच ये था कि लियो खुद भी नहीं जानता था कि यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। इसी बीच खबर मिलती है कि लिम्बो अपनी विशाल सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर लियो उन सभी इंसानों को वहाँ से सुरक्षित जगह पर लौट जाने को कहता है, लेकिन एलिसिया उसे बताती है कि अब वे लोग पीछे नहीं हटेंगे। वे सभी लियो के साथ मिलकर बंदरों का सामना करना चाहते हैं। इसके बाद लियो फिर से स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि स्टेशन में अभी भी थोड़ा ईंधन मौजूद है। अगले दिन जब लिम्बो की सेना वहाँ पहुँचती है तो लियो उस फ्यूल का इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका करता है। उस विस्फोट में लिम्बो की सेना के कई बंदर मारे जाते हैं। इसके बाद इंसानों और बंदरों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी चीज उनकी ओर आती दिखाई देती है। ये देखकर दोनों पक्ष रुक जाते हैं। असल में वो लियो के स्टेशन का एक पॉड था। जब वो जमीन पर उतरता है तो उसके अंदर से एक बंदर बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि सीजर होता है। उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी बंदर उसके सामने सिर झुका देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनका देवता सीरियस है। दूसरी तरफ लियो और सीजर एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सीजर अचानक स्टेशन की तरफ भागने लगता है। लियो भी उसके पीछे दौड़ता है। रास्ते में लिम्बो लियो को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगा है। लड़ते लड़ते वो लियो को स्टेशन के अंदर ले जाता है। उसी समय सीजर वहाँ पहुंचकर लियो को बचाने की लिम्बो उसे भी घायल कर देता है। दरअसल सीजर तो बस अपनी पुरानी जगह यानी अपने पिंजरे में लौटना चाहता था। तभी लिम्बो के हाथ लियो की बंदूक लग जाती है और वो लियो को मारने के लिए उस पर निशाना साधता है, लेकिन वो एक ऐसे कंट्रोल एरिया में खड़ा था जिसे लॉक किया जा सकता था। लियो तुरंत एक बटन दबा देता है और उनके बीच एक पारदर्शी सुरक्षा दीवार आ जाती है। गोली उस दीवार से टकराकर रुक जाती है और लिम्बो एक बंद कमरे में फंस जाता है। अब बाकी बंदरों को लियो सच्चाई बताता है कि उन्हें इंसान ही इस ग्रह पर लेकर आए थे और जिस बंदर को वे अपना देवता मानते हैं उसी ने असल में इंसानों को मार डाला था। ये सुनकर बंदरों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब कोई भी लिम्बो को आजाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसी और उसके परिवार ने सालों तक बंदरों के बीच इंसानों के लिए नफरत फैलाई थी। दरअसल वे सीरियस के वंशज थे। लिम्बो पहले से ही ये सच जानता था कि इंसानों ने ही उन्हें यहाँ बसाया था और सीरियस कोई देवता नहीं बल्कि एक क्रूर बंदर था जिसने
उसने अपने ही पालने वालों को मार डाला था। अंत में बंदर उसे हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। इसके बाद लियो सीजर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके पॉड से यहाँ से वापस चला जाएगा। सीजर भी उसके साथ चलने की इच्छा जताता है, लेकिन लियो उसे समझाता है कि ये अब उसकी दुनिया है और उसे यहीं आजादी के साथ रहना चाहिए। समय के साथ इंसान और बंदर इस ग्रह पर मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सब लियो की वजह से संभव हो पाया था। जब लियो के जाने का समय आता है तो वहाँ के सभी इंसान और बंदर दुखी हो जाते हैं, खासकर एलिसिया जो लियो को पसंद करने लगी थी। लेकिन लियो को पृथ्वी तक इस घटना की खबर पहुंचानी थी, इसलिए वो सीजर के पॉड में बैठकर उस ग्रह से निकल पड़ता है। स्पेस में पहुंचने के बाद वो फिर से उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से गुजरता है। एक और तेज इलेक्ट्रिक वेव उसके पॉड से टकराती है और उसे वापस उसके समय में पहुंचा देती है। जब लियो पृथ्वी पर उतरता है तो उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अमेरिका में जहाँ पहले इंसान की मूर्ति हुआ करती थी, अब वहाँ एक बंदर की प्रतिमा खड़ी थी। इतने में पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन जब लियो उन्हें करीब से देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वे इंसान नहीं बल्कि बंदर होते हैं। यही देखकर लियो पूरी तरह हैरान रह जाता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।